हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे हम। रिसोर्सेस नाम है, हिंदी में संसाधन कहते हैं जिसको। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, जब रिसोर्सेज की बात आई है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम डेफिनेशन ना देखें। तो डेफिनेशन देखते हैं। यूटिलिटी एंड यूजिबिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्सेज। क्या होता है मतलब इसका कि कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें किसी आदमी की इच्छा को ख़त्म करने की शक्ति हो। जैसे मतलब एक होता है ना कि जैसे खाने में शक्ति है कि भूख मिटा सकती है। ठीक है, किसी खिलौने में शक्ति ऐसी मतलब एक पावर होती है जो आदमी को एक इच्छा होती है ना खेलने की, वो इच्छा को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि खिलौना मिलेगा तो आदमी खेल के फिर वो मन भर जाएगा उसका। ठीक है, तो एक यूटिलिटी होनी चाहिए और यूजेबिलिटी का मतलब उसका उपयोग होना चाहिए। ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसका उपयोग हो सके। ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी ना, मनुष्य की इच्छाओं को पूरे करने की शक्ति और यूज़ में आने वाली चीज़, ये दोनों चीज़ें होंगी तो वो एक रिसोर्सेस कहलाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्सेस है, क्योंकि एक आदमी दूसरे आदमी के काम तो आता ही है ना। एक आदमी एक दूसरी चीज़ तो बनाता ही है ना, जो एक तीसरा आदमी काम यूज़ में लेता है। जैसे सपोज एक आदमी ने फ़ोन बनाया तो फ़ोन एक तीसरा आदमी यूज़ कर रहा है, तो उसके वजह से ही तो यूज़ कर रहा है ना। तो एक ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है। वाटर अपने आप में एक रिसोर्सेज है, सॉइल, एयर, साइकिल तो इंसान बनाता है लेकिन यूज़ में तो आता ही है ना, इंसान की हेल्प तो करता ही है। ऐसे ही प्लांट, पेड़ पौधे, ब्रश, टूथपेस्ट, मतलब यार जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना अपने आसपास, जितनी भी चीज़ें देख रहे हो जो आपके यूज़ में आ सकती है, वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज है जो आपकी यूज़ में आ सकती है। ठीक है, हर आदमी के लिए रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। एक आदमी ड्रिंक नहीं करता है तो उसके लिए ये अल्कोहल वगैरह ये रिसोर्सेज का नहीं है रिसोर्सेज। ठीक है, उसके काम की चीज़ नहीं है। लेकिन एक आदमी बहुत ड्रिंक करता है, उसके लिए वो रिसोर्सेज है। तो हालांकि ड्रिंक करना देखो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन ये एक जस्ट एग्जांपल था कि हर आदमी के लिए अलग अलग रिसोर्सेज होता है। ठीक है, कई बार सेम भी हो जाता है। खाना, दाल चावल, ये तो सबके लिए एक है। रोटी, ये तो सबके लिए एक ही रिसोर्सेज है। ठीक है, तो कई बार एक है लेकिन कई बार अलग अलग भी होते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। अब हर रिसोर्स की अपनी एक वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब वर्थ। देखो, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ कि पैसे के रूप में ही होगा। ठीक है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, वर्थ होती है। मतलब कि अब आप बोलोगे कि पैसे में क्यों, अगर मैं एक 5 किलो आम लेके जाऊं और बदले में 2 किलो सेब खरीद लूं, तो सेब की कोई वैल्यू नहीं थी क्या? मैंने पैसा देके तो नहीं खरीदा उसको, लेकिन उसकी एक वैल्यू तो थी ना, वर्थ तो था ना। समझ रहे हो? तो हर रिसोर्सेज की अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है एक रिसोर्सेज तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। कोई बहुत ही नॉर्मली मिल जाता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, लेकिन वैल्यू सबकी होगी। ठीक है, अब रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? रिसोर्सेज को 2 टाइप में बांटा गया। एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज, जिसको इंसान बनाता है, जैसे साइकिल, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब ऐसे हैं जिसको इंसान ने बनाया है। ठीक है, रिसोर्सेज तो ये भी हैं लेकिन इंसान ने बनाया, तो ये सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। लेकिन एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो नेचर से मिला है हमें। ह्यूमन खुद एक नेचर से मिला हुआ चीज़ है। वाटर, सॉइल, एयर, प्लांट, एनिमल, ये सब हमने थोड़ी बनाया है। वाटर हमने बनाया क्या? सॉइल हमने बनाया, मिट्टी, एनिमल्स को हमने बनाया नहीं। तो ये सारी चीज़ें नेचर से मिली है हमें, तो वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पेट्रोलियम होता है जो ज़मीन से निकलता है, सोना, चांदी, ये सब कहीं ना कहीं एक नेचुरल रिसोर्सेज में आता है। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया गया, एक रीन्यूएबल, एक नॉन रीन्यूएबल। क्या मतलब है इसका? रीन्यूएबल का मतलब होता है वो जो रीन्यू हो सकता है। रीन्यू का मतलब होता है जो एक बार ख़त्म हुए तो उसको दोबारा से हम रीन्यू कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। एक होता है नॉन रीन्यूएबल, मतलब कि एक बार ही अगर ख़त्म हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा दोबारा बनने में। ठीक है, हम पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। देखो, ह्यूमन मेड क्या होता है? इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल टू क्रिएट न्यू रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, आदमी का स्किल होगा तभी तो एक नई चीज़ बनाएगा। ठीक है, एक टूथपेस्ट बनाने के लिए, ब्रश बनाने के लिए, साइकिल बनाने के लिए, टेबल, लैंप,
कंप्यूटर, सब कुछ बनाने के लिए आदमी के पास स्किल होगा ना, तभी बनाएगा। तो आदमी की क्वालिटी को अच्छा करके, स्किल को अच्छा करके जब वो कोई रिसोर्सेज बनाता है, स्किल होगा तो रिसोर्सेज बनाएगा, रिसोर्सेज बनाता है तो उस रिसोर्सेज को हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, मेन तौर पे आप ये समझ लो, जब भी इंसान कोई रिसोर्सेज बनाएगा तो ह्यूमन मेड ही होगा। इंसान जब भी कुछ बनाएगा तो अपने स्किल होगे तभी बनाएगा, ऐसे बिना स्किल के तो बना नहीं देगा। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिला है और बिना मॉडिफिकेशन किए हम जिसका यूज़ कर रहे हैं। बिना मॉडिफिकेशन का मतलब है कि बिना उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव किए। ठीक है, जैसे कि सॉइल में हम बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करते, थोड़ा सा ऊपर से खाद दे देते हैं, लेकिन जैसा उसका नेचुरल रूप है वैसे में यूज़ करते हैं। पानी का हम नेचुरल रूप में यूज़ करते हैं। जानवर में हम कुछ बदलाव करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी चीज़ जिसका हम ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करते, उसके नेचुरल रूप को ही यूज़ में लाते हैं। ठीक है, नेचुरल रूप को ही यूज़ में लाते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के थे, एक रीन्यूएबल, एक नॉन रीन्यूएबल। दोज रिसोर्सेज विच गेट रीन्यू और रिप्लेस्ड क्विकली, जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, उसको कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एयर तो बहुत जल्दी बन जाता है। हालांकि देखो, अगर पेड़ काटेंगे तो एयर भी बनना एक टाइम पे बंद हो जाएगा, अभी भी बहुत कम हो गया है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो बन जाता है। ठीक है, अब सोलर विंड जो आप देखते हो, एक बड़ा सा पंखड़ी सा होता है, तो वो भी बन सकता है। विंड एनर्जी भी नेचर से ही तो बनता है, लेकिन हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, हम उसको बना सकते हैं, विंड एनर्जी भी बहुत जल्दी बन जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में क्या है कि दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जिसका स्टॉक लिमिटेड है और एक बारी अगर स्टॉक खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, हमने उसको यूज़ कर लिया, तो उसको लाखों साल या हज़ारों साल लगेगा दोबारा से निकलने में। ठीक है, हज़ारों लाखों जो मर्जी कह लो, कहने का मतलब बहुत लंबा टाइम लगेगा उसको दोबारा से बनने में, जिसको हमने यूज़ कर लिया एक बार। ठीक है, जैसे कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, ये एक बारी अगर ख़त्म हो गया ना तो इसको दोबारा से फिर नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा दोबारा से बनने में। तो इसलिए पेट्रोल को बहुत अच्छे से यूज़ करो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट प्लेस। नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया गया, अलग अलग तरीके से। कैसे? देखो, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, कि अभी इसका जो डेवलपमेंट हुआ है और इसको यूज़ किस तरीके से है। दो टाइप के यहाँ दिखाए गए, एक एक्चुअल रिसोर्सेज, एक पोटेंशियल रिसोर्सेज। क्या मतलब है? देखो, एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें पता है कि ये कितनी क्वांटिटी में, जैसे पेट्रोलियम की क्वांटिटी हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी में है पेट्रोलियम पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो हम उस हिसाब से खर्च कर रहे हैं, हमें पता है कब तक ख़त्म हो जाएगा, 2050 तक ख़त्म हो जाएगा, एक आइडिया है ऐसा। तो इसका मतलब हमें पता है क्वांटिटी। तो जिसकी क्वांटिटी हमें पता है और प्रेजेंट टाइम में हम जिसका यूज़ कर रहे हैं, उसको कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। हमारे लिए तो एक्चुअल में वही रिसोर्सेज है ना। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का मतलब होता है उसमें शक्ति तो है, पोटेंशियल है, लेकिन अभी यूज़ में नहीं आया है। जैसे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक्चुअली में रिसोर्सेज हैं, लेकिन अभी हमने यूज़ करना उसका स्टार्ट नहीं किया है और हमें पता भी नहीं है कि कितनी मात्रा में है वो रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे सपोज यूरेनियम, लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है कि यूरेनियम की खान है। हमें नहीं पता कितना यूरेनियम है। ठीक है, लद्दाख में कितना यूरेनियम है हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है रिसोर्सेज। हमने अभी तक यूज़ स्टार्ट नहीं किया है, उस यूरेनियम का यूज़ हमने नहीं किया, लेकिन हमें पता है। तो वो चीज़ कि हमें पता तो है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ना तो हम यूज़ कर रहे हैं और ना ही हमें उसकी क्वांटिटी पता है। जिसकी क्वांटिटी भी पता है और प्रेजेंट टाइम में यूज़ भी कर रहे हैं, वो है एक्चुअल रिसोर्सेज। एग्जांपल है गैस, आयरन और लो अयस्क, पेट्रोलियम, ये सब इसकी क्वांटिटी हमें पता है और प्रेजेंट टाइम में यूज़ भी कर रहे हैं। जिसकी क्वांटिटी भी नहीं पता और प्रेजेंट टाइम में हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, वो होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, एक बेस होता है स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन का। स्टॉक मतलब कि कितना स्टॉक है हमारे पास, कितना माल बचा रखा हुआ है।
और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है। अब एक है यूबिक्यूटस, मतलब कि अगर रिसोर्सेज है तो हर जगह, ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह हैं, जैसे एयर, हवा, हवा हर जगह है, लैंड, ज़मीन, ज़मीन तो हर जगह है, वाटर तो कम से कम हर जगह ही है। हालांकि देखो एक आध देश है जहाँ पे वाटर की कमी है, लेकिन वाटर की कमी नहीं है, पीने वाले वाटर की कमी है। पानी की कमी वहाँ पे भी नहीं है, नहाने के लिए पानी वहाँ पे भी है, ठीक है। पीने के पानी की कमी है, साफ़ पानी की कमी है, ठीक है। और अगर हम इस तरह वेस्ट करते रहे पानी तो हमारे देश में भी कमी आ जाएगी एक टाइम के बाद, ठीक है। तो ये यूबिक्यूटस किसे कहते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह जो मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट में दूसरा क्या है? लोकलाइज्ड, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक प्लेस पे मिलते हैं, स्पेसिफिक प्लेस पे। रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक प्लेस, जो हर जगह नहीं मिलते। अब मैं अपने घर के नीचे खोदूंगा, सोना मिल जाएगा क्या मेरे को? कॉपर मिल जाएगा क्या? पेट्रोलियम मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। ये एक स्पेशलाइज्ड जगह पे मिलेगा, ठीक है। जैसे आयरन ओर होता है, आयरन ओर हमें झारखंड में मिलता है ज़्यादा। अब मैं गुजरात में जाके ज़मीन खोद रहा हूँ, भैया मेरे को आयरन ओर चाहिए, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिक प्लेस पे मिलेगा, ठीक है। तो जो लोकलाइज्ड चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक प्लेस पे मिलेगी, और जो यूबिक्यूटस है वो हर जगह मिलेगा, ठीक है। एक और है क्या? ओरिजिन। इसका ओरिजिन क्या है? ये बायोटेक है कि अबायोटेक है? बायोटेक है कि अबायोटेक है? बायोटेक का मतलब है लिविंग थिंग्स। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट लिविंग थिंग्स है, एनिमल लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन लिविंग थिंग्स है। तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लिविंग थिंग्स हैं, और एक रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन रिसोर्सेज दैट आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। लेकिन अबायोटिक में क्या है? रिसोर्सेज दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स नहीं है। जैसे सॉइल नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन लिविंग थिंग्स तो नहीं है। वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन लिविंग थिंग्स तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लिविंग थिंग्स नहीं है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया था कि नेचुरल रिसोर्सेज इतने तरह के हो सकते हैं। इतने तरह के का मतलब कि ये पॉइंट ऐसे हैं जिन पे बेस्ड होता है नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो क्या समझ में नहीं आया। मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगा ना चैप्टर सेकेंड, उस टाइम मैं आपको सारा समझा दूंगा दोबारा से, एक ब्रीफ, दोबारा से मतलब ऐसे नहीं कि वो वीडियो लंबी कर दूँ, मैं एक ब्रीफ समझा दूंगा ताकि दोबारा से समझ में आ जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। केयरफुली यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड गिव देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब है इसका? कि देखो रिसोर्सेज को तो आप एक काम करो, केयरफुली यूज़ करो। केयरफुली मतलब बहुत सतर्कता से, और रिन्यूड होने के लिए टाइम दो, मतलब दोबारा बनने के लिए उसको टाइम दो। जितना टाइम उस रिसोर्सेज को चाहिए ना, एक बारी आप यूज़ करो केयरफुली, और एक बारी यूज़ कर लिया तो आप उसको टाइम दो कि दोबारा वो चीज़ बने, ठीक है। उसको कहते हैं कंजर्व करना। कंजर्व करना मतलब उसको बचा के रखना, उसको कहते हैं बचा के रखना। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये वर्ड आपको बहुत बारी आएगा, ठीक है। आप क्लास 8 में हो, 9th में, 10th में, हर जगह आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या मतलब है इसका? बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की जो नीड है ना, हमें ज़रूरत, उसको बैलेंस करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, कि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो रिसोर्सेज। और बैलेंस करने का मतलब है कि देखो दो ऑप्शन होते हैं, हम एक ऑप्शन को तो चुनते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक निर्णय, एक डिसीजन लेना होता है, या तो ये या फिर ये। तो ऐसे ही बैलेंस करो आप रिसोर्सेज का, कि आप एक कम से कम रिसोर्सेज में अपनी ज़िंदगी का गुजारा करो, और कंजर्व करो। कंजर्व करने का मतलब बचा के रखना। अभी हमने देखा ना कंजर्वेशन, तो उसका कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल। एक तो आप बचा के काम करो रिसोर्सेज का, और दूसरा आप इकट्ठा करो। इकट्ठा मतलब बचा के रखो कि आने वाली जो जनरेशन है उसको भी वो रिसोर्सेज मिले, ठीक है। ऐसा ना हो कि इस जनरेशन में सारा रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए, आने वाली जनरेशन को कुछ मिले ही ना, तो ऐसा ना हो, ठीक है। वो भी डिजर्व करते हैं, ये सारी की सारी रिसोर्सेज उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है। सबका हक है इस रिसोर्सेज पे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ फैलाओ इसको। अगर नहीं समझ में आया तो जैसा कि मैंने बताया पूछो। और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, ये नोट्स पूरा के टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, जुड़ सकते हो हमसे। तो मिलते हैं अगली क्लास में सेकंड चैप्टर को लेके।